पहली बार मीडिया के क्षेत्र में पहला जो आपका जॉब वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ आपका? जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल है वहाँ से आप हटते हैं, तो वहाँ से हटना आसान है। आप अपने मम्मी पापा को भी कन्विंस किए होंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत मुश्किल एक समय होता है, वो एक टीनेज का वो रहता है, वो हम सभी समझते हैं। लेकिन एक डिसीजन ले लेना और उस डिसीजन को प्रूव कर पाना, उसमें अंकिता को कितना स्ट्रगल करना पड़ा, खुद अंकिता को अंकिता से कितना स्ट्रगल करना पड़ा। 12th पास करने के बाद अगर कोई इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहिए? उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो आपके स्कूल में होते हैं, कुछ बच्चे उससे दूर भागते हैं, लेकिन इसको आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? अबाउट एमआईटी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्योंकि आप जो बताएंगी वो काफ़ी लोगों के लिए वो चीज़ वैल्यूएबल होगा, वो ज़्यादा जान पाएंगे उस यूनिवर्सिटी के बारे में। नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। 2024 खत्म होने वाला है, 2025 का दौर शुरू होगा। वर्तमान का समय है और इस समय में बहुत से लोग महिला सशक्तिकरण और महिलाओं और बेटियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत तरह की बात करते हैं। आप सभी को पता है, हम गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। गिरिडीह क्षेत्र के कई एक बड़े चेहरे से आपको मिलवाए हैं। आज एक ऐसे फेस से हम मिलवा रहे हैं और उनसे मिलवाने में हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की कि जब आप गिरिडीह की बात करेंगे तो अमूमन गिरिडीह एक पिछड़ा क्षेत्र है। इस पिछड़े क्षेत्र में एक बेटी जो पढ़ती है और पढ़ के जो एक लीक बना हुआ है, उस लीक से अलग करियर बनाती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और एक मीडिया पर्सनालिटी है जिनका नाम है अंकिता बर्दियार। अंकिता जी को आप कई बार इंटरव्यू लेते हुए देखे होंगे, कई बड़े चेहरे का इंटरव्यू इन्होंने किया है। आज हम अंकिता जी का इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि पढ़ाई से लेके अभी तक का जो सफ़र है, कई एक जो सरकारी क्षेत्र है, जो विभाग है, उसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम भी करती है। बहुत लंबा संघर्ष रहा है। इन्हीं सभी संघर्षों को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आप खुद में सक्षम हो सकते हैं, आप बेटी हैं फिर भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में अंकिता बर्दियार जी का। स्वागत है मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो गिरिडीह के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा जोहार। मैं अंकिता बर्दियार गिरिडीह की शास्त्री नगर की बेटी हूँ और सबसे पहले तो आपको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। मैं गिरिडीह की तमाम बेटियों को भी नमस्कार करती हूँ और जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक का जो मेरा जर्नी रहा है, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी ग्रेजुएशन की नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ अभी। पर कभी कभी कहते हैं कि लक से बड़ा मेहनत होता है, वही मेहनत मैं करती रही और जिसके ज़रिए मुझे ज़िला प्रशासन में काम करने का मौका मिला। जब मैं गिरिडीह में थी, मैं डीसी सर के सपोर्ट से, नमन प्रियेश लकड़ा सर जो है उनके सपोर्ट से मैं ज़िला प्रशासन के लिए काम की। इलेक्शन कमीशन के लिए भी मेरा योगदान रहा। मैं वहाँ पे एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपना आवाज़ दिया करती थी जब इलेक्शन कैंपेन चलता था उस वक्त। फिर यहाँ से मैं जब गिरिडीह से रांची गई अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, अपने बैचलर्स की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में भी मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर ऑल इंडिया रेडियो से भी मैंने ब्रॉडकास्ट किया वॉइस अपना। और फिलहाल मैं रांची में एग्रीकल्चर, जो झारखंड का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, उनके लिए भी मैं वॉइस देती हूँ, जिसके ज़रिए मैंने गढ़वा, लोहरदगा, चतरा, बहुत जगहों का जो एग्रीकल्चर का क्या हम लोग सक्सेस कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरी जो है, उसके ज़रिए मैं उनका वॉइस और स्क्रिप्ट राइटर वहाँ पे भी मैंने काम किया। और रांची मेरी जान बहुत ही फेमस पेज है, उनका भी 2-3 लाख फॉलोअर्स है, वहाँ भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ। और टफकॉन जो गिरिडीह का टीएमटी कंपनी है, उसके लिए भी मैं 2023 वर्ष में कॉन्ट्रैक्ट था पूरे 1 साल का, उन लोगों के लिए भी मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए वॉइस दी थी। वर्तमान में आप एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में काम कर रही है, कई चेहरे का इंटरव्यू आपने किया है। हाँ। ये जानना चाहता हूँ कि पहली बार मीडिया के क्षेत्र में पहला जो आपका जॉब
वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से सफर शुरू हुआ आपका? जी, बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो 12th है वो जी। बीएनएस देवी से कंप्लीट हुआ है, साइंस स्ट्रीम से थी मैं। तो साइंस के बाद अमूमन लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा नीट करे, ठीक है। नीट सबसे करे, पहले तो जेईई ये जाए, हाँ। एग्जैक्टली कि बायो से थी मैं, तो नीट करे, डॉक्टर बने, यही सबका सोच था। पर वहाँ से मैं बिल्कुल हट के कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ सारा भीड़ जाता है वहाँ से सक्सेसफुल होना, हट के कुछ करना अलग बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप खुद जो बचपन से आप करते आ रहे हो उसी में, कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लो, जी बिल्कुल। आप बहुत ही अच्छा ग्रो करोगे। बस मेरे साथ भी वही हुआ। मैं बचपन से यही सब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था, डांस, ड्रामा, बोलना, डिबेट, स्पीच। और एक वो नहीं होता कि एक काइंड ऑफ ईगो भी था मन में कि अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो फर्स्ट होना है मुझे। जी। तो इसके चलते मैं बेहतर से बेहतरीन करते गई। तो बचपन से बोलने का, डिबेट करने का बहुत ही अच्छा था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे मीडिया चैनल में जाना है। तो गिरिडीह में अभी भी काफ़ी लोगों का ऐसा सोच है कि मीडिया चैनल में लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं, जी। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को भी यही था कि अरे तुम बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, नीट कर लो। फिर मैंने बताया कि नहीं पापा, मुझे करना है मीडिया ही में जो है। तो पापा ने बोला कि ठीक है, फिर अगर तुम चाहती हो तो। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, पूरी फैमिली। मैं जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। और एक संयुक्त फैमिली में हर एक मेंबर का बहुत ही योगदान होता है, चाहे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े का। तो बस बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार साथ रहा। तो इस तरीके से फिर पापा को बोला मैंने, पापा ने कहा ठीक है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ से मैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। फिर वहाँ से एक्चुअली ना मेरा पेज बनाया था मैंने एक, तो वो पेज पहले मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतना ग्रो कर जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी उस पेज का रीच 5 मिलियन है। किस नाम से पेज है? अंकिता वाइब के नाम से एक पेज है, आवाज के नाम से पेज है। तो उस पेज को मैंने शुरू किया था अपने 12th के बाद 2022 में। और उस पेज में मैं बस डालती थी, बस मुझे मन था कि मुझे शौक नहीं था लाइक्स आए या फिर लोग मुझे फॉलो करे। मुझे भी नहीं पता था कि गिरिडीह से उठ करके एक दिन ऐसा होगा कि पूरा भारत मुझे देखेगा। और हाँ, उसमें 5 मिलियन का रीच गया। काफ़ी लोग उस पेज को देखते हैं, इंगेज होते हैं और सब कहते हैं कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और बहुत ही मोटिवेटिंग लाइंस आप बोलती हो। तो इस तरीके से फिर वहाँ से सिटी न्यूज़ के जो डायरेक्टर है अभिषेक सहाय सर, उन्हें भी मेरा पेज मिला एक दिन। और उस पेज के जरिए उन्होंने अप्रोच किया कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट तुम काम करना चाहोगी सिटी न्यूज़ में। तो उस वक्त मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा था, 2022 की बात है ये। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने वॉइस ओवर किया लगभग 1 महीने जैसा। फिर सर ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, एक इंटरव्यू लेके देखो। तो उसी वक्त यहाँ रोटरी क्लब जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से अमेरिकन सर्जन्स आए थे। तो उन टॉप 10 सर्जन्स का मैंने इंटरव्यू लिया और फिर बस गिरिडीह की जनता ने मुझे अपनाया, बहुत ही प्यार दिया। और फिर लगातार मैंने ज़िला प्रशासन, कई सारे नेता लोगों का इंटरव्यू लिया और वहाँ से मेरा बस करियर आगे चल पड़ा। अच्छा, हमने बात किया कि एक जो प्रोफेशन है, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल है, वहाँ से आप हटते हैं। तो वहाँ से हटना आसान है, आप अपने मम्मी पापा को भी कन्विंस किए होंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत मुश्किल एक समय होता है, वो एक टीनेज का वो रहता है, वो हम सभी समझते। लेकिन एक डिसीजन ले लेना और उस डिसीजन को प्रूव कर पाना, उसमें अंकिता को कितना स्ट्रगल करना पड़ा, खुद अंकिता को अंकिता से कितना स्ट्रगल करना पड़ा। बिल्कुल। अक्सर लोग बात करते हैं कंपटीशन का, राइट। तो कंपटीशन हम हमेशा ऐसे करते हैं कि अरे बगल की ये लड़की, उससे मैं कंपटीशन करूंगी, या फिर मेरा जो बैचमेट है मैं उससे कंपटीशन करूंगी। पर अंकिता का सबसे बड़ा कंपटीशन अंकिता खुद थी। अंकिता जो पास्ट में थी और अंकिता जो प्रेजेंट में है, ये मेरा कंपटीशन है। मैं हमेशा अपने आप को जो मैं पहले थी, पास्ट में थी, उससे बेहतर बनाना चाहती हूँ। तो बस मेरा कंपटीशन हमेशा मेरा खुद से ही रहा था। डर था कि पेरेंट्स को मैंने कन्विंस तो कर लिया है, पर आगे पता नहीं क्या होगा, सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी पता नहीं। मैं अभी फिलहाल तो बस 20 साल की हूँ, तो मुझे लगता था कि हाँ, जब मैं अपने 22-23 में जाऊंगी तो क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी, और अगर नहीं होती हूँ फिर आगे क्या किया जाएगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा, खुद भी थोड़ा बहुत डाउट था मन में। बट फिर मेरे को लगा कि ठीक है, अभी टाइम है बहुत, बस मैं सब कुछ भूल गई कि आगे क्या होगा। रिजल्ट का मैंने सोचा नहीं, बस मैंने मेहनत किया। तो बस मैं मेहनत करती गई और पेज में मैंने कंटिन्यू पोस्ट किया, सुबह शाम करके कंटिन्यू पोस्ट करते चली गई।
उसमें रीच बढ़ा, और जैसे ही रीच बढ़ा तो मेरे वॉइस का भी एक बहुत अच्छा डिमांड बढ़ गया, एक वैल्यू बढ़ गया बेसिकली गिरिडीह में। और जब गिरिडीह में थी तो यहाँ पे भी रहा और रांची में भी स्ट्रगल आती है, लेकिन मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि इन्होंने कभी वो स्ट्रगल का ना एहसास नहीं होने दिया मुझे कि हाँ तुम्हें स्ट्रगल करना है। कभी कभी पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी। नहीं कहते पेरेंट्स एक ऐसे चादर होते हैं ना जो अपने बच्चों को हर चीज़ से बचा के बचा रखते हैं। तो बस मेरी फैमिली का, मेरे गार्जियन का, मेरे पेरेंट्स का, सबका बहुत ही, इनफैक्ट मेरे एमिटी यूनिवर्सिटी के जितने फैकल्टीज़ हैं, मेरे BNSDB जहाँ से मैंने अपने 12th किया, वहाँ के जितने टीचर्स हैं, सबका बहुत ही अहम योगदान रहा है मेरे सारे स्ट्रगल में या मेरे जो भी अभी मैंने मुकाम हासिल किया है उसके लिए। अच्छा, यहाँ से 12th पास करने के बाद अगर कोई इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहिए? उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो आपके स्कूल में होते हैं, कुछ बच्चे उससे दूर भागते हैं, लेकिन इसको आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, स्कूल में ना काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं। जैसे मैं तो DAV की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो DAV में ना CCA एक्टिविटीज़ करवाए जाते थे। तो CCA एक्टिविटीज़ के तहत एक वीक में आप लोगों को 4-5 कुछ ना कुछ इवेंट करवाना कंपलसरी रहता था। तो मेरा ऐसा था कि मैं चारों पाँचों सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लेती थी। मतलब पेरेंट्स भी कहते थे कि इतना ज़्यादा ओवर पार्टिसिपेट मत करो कि तुम्हारा एकेडमिक्स खराब हो। तो ऑब्वियसली हम लोगों का मेंटालिटी यही होता है कि अगर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना तो हम लोग का एकेडमिक्स खराब हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो स्पीच में, डिबेट में, तो उससे आपका एकेडमिक्स तो बिल्कुल खराब नहीं होगा, लेकिन एक और पॉजिटिव चीज़ ये होता है कि उससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ता है। अगर आप किसी टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस एक्स्ट्रा टॉपिक की, मतलब है ना, किताबी कीड़ा नहीं बन के रहना है, आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहिए। तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं कि मैं स्टेज पे जाऊंगी, कुछ गलत निकल गया, कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। तो अंकिता ने भी अपनी जर्नी ऐसी ही स्टार्ट की थी। मैं भी जब स्टेज पे गई थी, कई बार मेरे से कुछ गलत निकल जाता था, मैं कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर देती थी, तो टीचर्स समझाते थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। स्कूल का दौर तो यही होता है ना कि आप गिरे, उठे, समझे। तो कभी कभी कुछ ठोकर ज़रूरी होती है लगना, क्योंकि कुछ ठोकरें गिराने के लिए नहीं बल्कि 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए भी होती है। तो ऑब्वियसली आप पार्टिसिपेट करो और अपना सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे से यूज़ करो, लाइक पॉजिटिव वे में। मैंने सोशल मीडिया से अपना करियर शुरू किया। ऑब्वियसली पहले मुझे इस छोटे से शहर में भी कोई नहीं जानता था, छोटा सा भी नाम नहीं था मेरा, लेकिन जब मैंने खुद को सोशल मीडिया पे ऑन किया और जब पूरा दुनिया मेरा आवाज़ सुनने लगा, तो ऑब्वियसली गिरिडीह के आप तो बहुत लोग जानते हैं। तो इस तरीके से आप करियर को शुरू कर सकते हैं गिरिडीह में। अबाउट MIT यूनिवर्सिटी जहाँ से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्योंकि आप जो बताएंगी वो काफ़ी लोगों के लिए वो चीज़ वैल्यूएबल होगा, वो ज़्यादा जान पाएंगी उस यूनिवर्सिटी के बारे में। बिल्कुल। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ऑब्वियसली बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश करता है। वहाँ का एक स्लोगन है कि पार्टी हार्ड एंड स्टडी हार्डर। इवेंट्स बहुत होते हैं वहाँ पे, नो डाउट, ठीक है। मतलब कि एमिटी में ऐसा है कि हर सप्ताह इवेंट ऐसा, लेकिन वही बात है कि उस इवेंट्स के जरिए ना आपको एक्सपोजर मिलेगा, बहुत एक्सपोजर देता है एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड। हर वक्त जब ये रांची में जी न्यूज़ या फिर न्यूज़ 11 का कॉन्क्लेव भी होता है, तो हमेशा मतलब एमिटी यूनिवर्सिटी को इन्विटेशन मिलता है, हम लोगों को वहाँ ले जाया जाता है। हमारा जो ब्रांच है BJMC, वहाँ के फैकल्टीज़ भी बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट, मतलब हमेशा पुश करते हैं। और मेन बात यह है ना, हम लोग मीडिया के स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे टीचर्स के पास बहुत कॉन्टैक्ट्स है जो ऑब्वियसली बहुत यूजफुल है। हमारी एक मैम है सुमेधा मैम, तो उनका क्या है कि वो पाइनियर वगैरह में भी काम कर चुकी हैं। तो वो लोग हमेशा ना ऐसा नहीं कि नहीं तुम एकेडमिक्स में ध्यान दो, हमेशा ऐसा करती थी कि नहीं, पुश करती थी कि नहीं बढ़ो, आगे बढ़ो, कॉन्टैक्ट्स देती थी। ऑब्वियसली राशिद सर हमारे जो है वो मीडिया से ताल्लुक़ रखे, ABP वगैरह में वो भी काम कर चुके हैं, तो वो भी हमेशा मुझे किन्हीं ना किन्हीं का नंबर देते रहते हैं कि नहीं तुम कॉन्टैक्ट करो, बात करो। एंड जितने भी टीचर्स हैं, सपन सर, प्रिया मैम, मेरे जो फैकल्टीज़ है, हमेशा उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और जो हमारे वाइस चांसलर सर है अशोक श्रीवास्तव सर, वो भी हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चों का हमेशा अच्छे से ग्रोथ हो, प्रॉपर ग्रोथ हो। तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट, जैसे भी हाल में आए थे मनसुख मांडविया जी, वो भी आए थे। तो मतलब बड़े बड़े पर्सनालिटीज आते रहते हैं एमिटी में, ताकि हम लोगों का पर्सनालिटी ग्रोथ भी हो और हम लोगों का एक कांटेक्ट भी बना रहे सब लोगों से। जी, गिरिडीह को आप कैसे देखती है? एक जब आप रांची में रहती है, गिरिडीह में आती है, तो गिरिडीह कितना बदल रहा है? आपको लग रहा है कि अब गिरिडीह कितना बदलेगा?
जी बिल्कुल। गिरिडीह को मैं कुछ ऐसे देखती हूँ कि जब भी मैं गिरिडीह का जिक्र करती हूँ उससे पहले मेरा शहर लगा हुआ आता है और मैं कहती हूँ मेरा शहर गिरिडीह। तो ऑब्वियसली जहाँ से हम पले बड़े, जिन मोहल्लों में मेरी आवाज़ गूंजी उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। गिरिडीह हमेशा मेरे लिए बहुत ही खास रहता है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है ऑब्वियसली। जब हम लोग पहले थे तो इनफैक्ट मुझे अब तो लग रहा है कि जब से मैं इस फील्ड में गई हूँ ना, तब से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि हाँ, गिरिडीह में कुछ बच्चियां सोचती हैं, जैसे मेरे जो जूनियर्स हैं वो मुझसे कांटेक्ट करते कि दीदी मैं कैसे करूँ ये, इस लाइन में मुझे भी जाना है, पर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि गिरिडीह में अब लोग, मीडिया लोगों को थोड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं। पहले बहुत नेगेटिव लेते थे कि जॉब रिस्क है, रिस्क होता है, कभी भी लाइक उन लोगों पे प्रहार कर दिया जाता है। अभी हाल में एक न्यूज़ भी आया था ऑब्वियसली, ठीक है। तो बहुत सारा रहता है कि बेटी है तो कैसे करेगी, इधर उधर जाना भी पड़ता है काम की वजह से। तो उस क्षेत्र में मैं देख रही हूँ कि आजकल हमारी जो जूनियर्स है वो भी सोचती हैं कि नहीं, हमें भी बीजेएमसी करना है, जर्नलिज्म करना है, कुछ हटके करना है। तो गिरिडीह ऑब्वियसली बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है गिरिडीह में, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो। अभी भी बहुत कुछ बाकी है वैसे, जैसे रांची में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल का बहुत इश्यूज है, लेकिन हाँ प्राइवेसी के मामले में गिरिडीह अच्छा है। आप तमाम व्यक्तियों के इंटरव्यू ले रही थी, आज इंटरव्यू आपने दिया, कैसा लगा इंटरव्यू देख के? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपकी सभा की पूरी टीम को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी तक मैंने हमेशा इंटरव्यू लिया है और आज मेरा इंटरव्यू लिया गया, मेरे आइडियाज़ कैप्चर किए गए, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि हाँ, जब इंसान कुछ छोटे स्तर से उठ करके कुछ बड़ा करता है ना, तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि और इनफैक्ट अपना सिर्फ फैमिली का ही नहीं, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने पूरे स्टेट का नाम रोशन करता है। और मेरा भी बस कुछ ऐसा ही सोच है कि अगर लोग जाने कि अंकिता बर्दियार कोई है तो हमेशा याद रखें कि वो शास्त्री नगर की बेटी है, गिरिडीह की बेटी है, झारखंड की बेटी है। जी धन्यवाद अंकिता जी। तो हमारे साथ अंकिता जी जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, मीडिया जगत से जुड़ी हुई, गिरिडीह की बातें, रांची की बातें, जहां वो पढ़ाई कर रही है, एमआईटी यूनिवर्सिटी की बातें, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट ये हमारा आज का है। एक बात अंकिता जी ने बताया कि बहुत सारी लड़कियां इस लाइन में जुड़ना चाहती, मीडिया के लाइन में, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का जो डर हाँ, है, ये उससे उनके परिवार वाले जो या बच्चियां डरती हैं। लेकिन आप सभी को आगे आना चाहिए, आप आगे आइए, हम सभी मीडिया बंधु एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। और जब भी अगर किसी को दिक्कत होगा तो हम पहले भी साथ खड़े होते थे और आगे भी साथ खड़े होते रहेंगे। तो यहीं पर हम इंटरव्यू का आज इन करते हैं, फिर मिलेंगे नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए अंकिता एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।